जय श्री कृष्ण। स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। मैं आचार्य गायत्री शास्त्री आज आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत की नेक्स्ट क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। ये संज्ञा प्रकरण का ही थर्ड पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से वर्णमाला के जो वर्ण है उनका उच्चारण मुख के किन किन भागों से किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फिर प्रेस करें। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। आज का हमारा टॉपिक उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों का उच्चारण मुख के जिन जिन भागों से किया जाता है वो सभी भाग उस वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं हम इसकी। मुख के जिस भाग से प्राणवायु टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी परिभाषा है कि मुख के जिस भाग से प्राणवायु टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब जो ध्वनि की उत्पत्ति का मूल केंद्र होता है वो नाभि होता है। नाभि ही हमारे वर्णों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर जब प्राणवायु नाभि से निकल करके मुख के भिन्न भिन्न भागों से टकराएगी तो मुख के जिस भी भाग से टकरा रही है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण जैसे मैंने अगर क वर्ण का उच्चारण किया क, तो प्राणवायु नाभि से निकली और नाभि से निकल करके वो प्राणवायु गले तक टकराई, यानी कि गले पर ज़्यादा दबाव पड़ा। तो क वर्ग का यह क जो हमारे पास वर्ण है उसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया? कंठ। देखिए यहाँ पर यथा, यथा का मतलब जैसे। क का उच्चारण करने पर प्राणवायु कंठ से टकरा रही है नाभि से निकलकर, तो क का उच्चारण स्थान हमारा कंठ हुआ। अब उच्चारण स्थानों की जो संख्या है पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 11 है और मूल इनकी जो संख्या है वो 8 बताई गई है। मूल संख्या इनकी 8 है। 8 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसके नाम एक बार हम जानेंगे। यहाँ पर कंठ, कंठम, तालु, मूर्धा, दंता, औष्ठ, नासिका, जीवामूलम,
और वक्ष स्थलम। वक्ष स्थलम। इस प्रकार से ये हमारे पूरे 8 उच्चारण स्थान है, जो मूल उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, जीवा मूलम और वक्ष स्थल। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम, ये पूरा एक फेस का डायग्राम है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ण का है और कहाँ से, मुख के किस भाग से किस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं। ये नासिका, दंत, ओष्ठ हमारा कंठ है, ये मूर्धा है, तालु है। तो इन्हीं मुख के इन्हीं भागों से हम वर्णों का उच्चारण करेंगे। और इससे पहले हम स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में, स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सूत्रों के माध्यम से स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो आपको कंबाइन करके बताऊंगी। पहले स्वर और अलग से व्यंजन नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आपको सूत्रों के माध्यम से सारा पता चल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकुह विसर्ज नियानाम कंठः। ये तालु है, इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। ये हमारी मूर्धा है, यानी कि जीभ के ऊपर वाला भाग, जीवा के ऊपर वाला भाग। ऋतु रसाणाम मूर्धा। उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। ऋतु ऋतुलसानाम दंताः। ये हमारे दंत वर्ण है। अनुस्वारस्य नासिका नासिका। वकारस्य दंतोष्ठ। ओदोतो कंठ। कंठ तालु। और सॉरी, वो दो कंठोष्ठ और ए दे तो
कंठ तालु। इस प्रकार से हमारे कुछ सूत्र हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले अकु विसर्जनीयानाम कंठः, इसके बाद तालु से बोला जाने वाला इचुषाणाम तालु, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण ऋतुषाणाम मूर्धाः, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण उपपद्मानीयानाम ओष्ठोः, दंत से बोले जाने वाले वर्ण ऋतुलसानाम दंतः, नासिका से केवल अनुस्वार को बोला जाता है तो अनुस्वारस्य नासिका हो गया यहाँ पर। अब जो संयुक्त उच्चारण स्थान है, संयुक्त वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के दो भागों से एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एडी और बड़ी एडी, यानी कि एडी और ऐनक जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ के साथ साथ तालु से भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडेतु कंठ तालु। और इसी प्रकार से ओकली और ओरत दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है, इसीलिए ये क्या है, संयुक्त वर्ण है और इनका उच्चारण एक साथ मुख के दो भागों से किया जाता है। अब इन सभी सूत्रों की जो मैंने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं इनका मैं एक एक बार विश्लेषण करूँगी पूरों को लिख करके, तो आप साथ के साथ देखते जाइएगा। फर्स्ट है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इस सूत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके अंतर्गत आने वाले हमारे वर्ण होंगे अ, आ, क वर्ग, विसर्ग, अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है और ये सभी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दूसरा हमारा सूत्र है इचुईशानाम तालु। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण ई, च वर्ग, च वर्ग में आने वाले सभी वर्ण च, छ, ज, य, य और श। तीसरा हमारा सूत्र है उपु पद्यमानीयानाम ओष्ठो। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हमारे हैं उ, बड़ा उ, प वर्ग, और पद्मी वर्ण यानी कि अर्ध विसर्ग के साथ आने वाले प वर्ण और अर्ध विसर्ग के साथ आने वाला फ वर्ण, ये भी हमारे पास ओष्ठी वर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं हमारे पास री, बड़ा री, छोटा री, बड़ा री, ट वर्ग, ट वर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ, न, र वर्ण और श वर्ण। अगला सूत्र है हमारे पास ऋतुलसानाम दंता। ऋतुलसानाम
दंताः, दांतों से बोले जाने वाले ये सारे दंत्य वर्ण हैं। इसके अंतर्गत ऋ, त वर्ग के पांचों वर्ण त, थ, द, ध, न, ल, और सवर्ण। इसके बाद संयुक्त उच्चारण स्थान आते हैं हमारे। संयुक्त उच्चारण स्थानों के अंतर्गत ए दे तो कंठ, तालु। इसके अंतर्गत हम ए और ऐ का उच्चारण करते हैं। फिर आता है ओ दो तो कंठोष्ठ। इसके अंतर्गत ओ और औ का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वारस्य नासिका। इसके अंतर्गत अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। वकारस्य दंतोष्ठ। इसके अंतर्गत केवल व वर्ण का उच्चारण किया जाता है। और जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। इसके अंतर्गत अर्थ विसर्ग के साथ आने वाले क और ख वर्णों का उच्चारण किया जाता है। एक अनुनासिक के वर्ण होते हैं यमगणनम, जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको कंटिन्यू करें नीचे ही। यमगणना नाम मुख नासिका। इसके अंतर्गत पांचों अनुनासिक के वर्ण य, म, य, न और न, इनका उच्चारण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने डायग्राम और यहाँ पर सूत्रों और उनका विश्लेषण करके आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताया है। आप इसे उतारिए, नोट कीजिए। थैंक यू।